दोस्तों नमस्कार। सीपीसीटी की तैयारी के लिए आज हमारी ये 8वीं वीडियो है। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। अभी तक हमने जितने भी वीडियो अपने चैनल में अपलोड किए हैं तो उसमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा आता है कि मेरे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इजी हैं, जो कि इतने इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो मैं आप सभी ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्वेश्चन का टफ होना ज़रूरी नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी तरीके से उसको क्लियर कर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के आपको ये क्वेश्चन इजी लग ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि मतलब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, क्योंकि ये पूरे बेसिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और इसीलिए ताकि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्या है कि शुरू में एक दो क्वेश्चन देखने के बाद ही कमेंट कर देते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप पहले पूरी वीडियो देखिए तो सही, इसके बाद फिर कमेंट करिए कि क्वेश्चन कैसा रहा। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो वो सबके लिए इजी होगा, ठीक है। तो इसलिए और मुझे क्या है कि मैं सबको साथ में लेकर के और काम करना चाहता हूँ ना, इसलिए हमको सबके हिसाब से काम करना पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कीबोर्ड की F1 से F12 कीज को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों फंक्शन की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखने और माउस को मूव करने की क्रिया को क्या कहते हैं? माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर रखने और माउस को मूव करने की क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लिकिंग है, ड्रैगिंग है, स्क्रॉलिंग है, डबल क्लिकिंग है। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आपको नहीं पता होंगे, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल आपकी अच्छी है तभी आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रैगिंग, ठीक है। ड्रैगिंग कहते हैं उसको, अगर आप माउस के लेफ्ट बटन को दबा कर रखते हैं और माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो उसको ड्रैगिंग कहते हैं, ठीक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको टोटल 200 प्रश्न देने वाले हैं, 200 MCQ, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे बन भी जाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे। लेकिन आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट में ये हमको ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है जो फिजिकल इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में बदलती है? तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, OCR का फुल फॉर्म पूछा है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, बैंक चेक को प्रोसेस करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? OMR, MICR, OCR या बारकोड रीडर? तो किसका उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, टच स्क्रीन में इनपुट देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फिंगर्स और स्टाइलस, ठीक है। चाहे आप फिंगर से इनपुट दे दीजिए, उंगली से, या कि स्टाइलस का यूज करके दे सकते हैं। दोनों माध्यम से आप टच स्क्रीन में इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइट पेन मुख्य रूप से किस प्रकार के मॉनिटर पर कार्य करता है? तो ये करता है CRT, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट पेन जो है तो CRT मॉनिटर पर काम करता है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका काम है कंप्यूटर गेमिंग, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वेबकैम एक प्रकार की डॉट डॉट डिवाइस है
जो वेब कैम होता है वो क्या है, एक प्रकार की इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, स्टोरेज है, क्या है? तो वेब कैम एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को किस एनर्जी में परिवर्तित करता है? बताइए, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल? तो माइक्रोफोन जो साउंड एनर्जी को बदलता है वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को। नेक्स्ट है, मॉनिटर की क्लैरिटी और शार्पनेस किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है दोस्तों रेजोल्यूशन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पिक्सल का पूर्ण रूप क्या है? अब बताइए पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल? पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एग्जिट, पिक्सल एंट्री, पॉइंट एलिमेंट। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो वीडियो यहीं पे पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर पता है तो। और नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, पिक्सल का जो फुल फॉर्म होता है वो है पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, प्रिंटर की स्पीड को मापने की यूनिट क्या है? तो ये है पीपीएम, पेज पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है, यही प्रिंटर की स्पीड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में किस चीज़ का उपयोग इमेज बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंक रिबन, टोनर पाउडर, लिक्विड इंक या हैमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा टोनर पाउडर। जो लेजर प्रिंटर होता है वो पाउडर का यूज करता है और जो इंक जेट होता है वो लिक्विड इंक का यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंक जेट प्रिंटर में स्याही को स्प्रे करने के लिए किसका उपयोग होता है? ड्रम, नोजल्स, रिबन्स और लेजर बीम, किसका उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोजल्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंक उसको स्प्रे करना होता है तो नोजल के द्वारा वो स्प्रे करता है इंक जेट प्रिंटर। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स और बड़े नक्शे प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये होता है प्लॉटर का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्पीकर और हेडफोन्स किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्पीकर और हेडफोन्स किस प्रकार की है? तो ये है आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो गणितीय गणनाएं करता है क्या कहलाता है? तो वो है एएलयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है डायरेक्टिंग ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है डायरेक्टिंग ऑपरेशन, निर्देशों का संचालन। नेक्स्ट, सीपीयू के भीतर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रजिस्टर, कैश, रोम। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। सीपीयू के भीतर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े रहे हों कि कैश भी होती है, लेकिन सही बात है, आपने सही पढ़ा था कि कैश मेमोरी भी होती है, लेकिन रजिस्टर से ज़्यादा तेज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी किन दो के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है? तो ये करती है दोस्तों सीपीयू एंड रैम। ठीक है, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है, जो कि बफर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल है, परमानेंट है, रीड ओनली है, क्या है? तो रैम है वोलाटाइल, अस्थाई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है? तो ये होता है रोम का। ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट,
प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं बड़े बड़े, इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्राइमरी इज वोलाटाइल और सेकेंडरी इज नॉन वोलाटाइल। मतलब प्राइमरी जो है तो अस्थाई है और सेकेंडरी स्थाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी क्या है? व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क पर स्पेस जो रैम की तरह काम करता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो स्पेस खाली होता है तो वो फिर से हार्ड डिस्क में ऐड हो जाता है। ठीक, उसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, आभासी मेमोरी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी स्पीड को सामान्यतः किस में मापा जाता है? अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आपको पता है? जो मेमोरी की स्पीड है उसको किस में मापा जाता है? ये मापा जाता है दोस्तों नैनो सेकेंड्स में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश, लेजर। तो किसका यूज होता है? ये होता है मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एसएसडी का फुल फॉर्म पूछा है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक है, फ्लैश है, ऑप्टिकल है, वोलाटाइल है। तो पेन ड्राइव जो है तो फ्लैश मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इसमें से हम डेटा स्टोर करते हैं और इसमें जब काम हो जाता है तो डेटा डिलीट भी करते हैं, स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं, यही तो करना होता है और इसी को हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क की स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 25 GB सिंगल लेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गूगल ड्राइव और आई क्लाउड किसके उदाहरण है? तो ये है दोस्तों क्लाउड स्टोरेज के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डेटा लॉस से बचने के लिए बनाई गई कॉपी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बैकअप, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैप्स लॉक की को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की, टॉगल की, न्यूमेरिक की, कर्सर की। तो इसको कहते हैं दोस्तों टॉगल की, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉगल की इसको क्यों कहते हैं आप समझ लीजिए कि टॉगल की का मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड की ऐसी की जिनको हम एक बार दबाते हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, दोबारा दबाते हैं तो डीएक्टिव हो जाती हैं, ऐसी की को हम टॉगल की कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी की हैं आपके कीबोर्ड में? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा और नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे फिर। नेक्स्ट है माउस के व्हील का मुख्य कार्य क्या है? इसके कार्य व्हील का मुख्य कार्य है टू स्क्रॉल, मतलब स्क्रॉलिंग करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लैट बेड स्कैनर किस चीज़ के समान दिखता है? तो ये दिखता है दोस्तों फोटोकॉपी मशीन की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन हमने 200 प्रश्न लिए हैं यहाँ पे, टोटल 200 MCQ, क्योंकि टाइम कम बचा है और कंटेंट ज़्यादा है इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और कंप्लीट वीडियो देखना है, बिना स्किप किए देखना है। और अब आपको बताना है कि 200 में से आपके कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है OMR का उपयोग अक्सर कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज होता है चेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीट्स, ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉनिटर के डॉट पिच का मान जितना कम होगा इमेज उतनी ही डॉट होगी। अब बताइए मॉनिटर के डॉट पिच का मान जितना कम होगा तो इमेज उतनी क्या होगी? ब्लरी होगी, शार्प होगी, डार्कर होगी, स्मॉलर होगी, क्या होगी? अब अगर आपको इसका आंसर पता, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्प। शार्प मतलब होता है साफ या तेज, या उतनी ही साफ दिखेगी। ठीक है, मॉनिटर के डॉट पिच की मान जितना ही कम होगा, मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, मतलब ये पूछ रहा है कि पिक्सल में एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा, मतलब जितनी कम होगी, इमेज उतनी ही क्लियर दिखेगी, उतनी ही तेज या उतनी ही साफ दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है
LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है DPI में, डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये है दोस्तों लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर छापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये होता है रिबन एंड हैमर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, CPU की स्पीड को सामान्यतः किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ALU का लॉजिक भाग क्या कार्य करता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन या डेटा स्टोरेज? तो ALU का लॉजिक भाग क्या करता है? ये करता है कंपैरिजन, तुलना करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सब क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है, ठीक है। तो जो लॉजिक भाग होता है वो कंपैरिजन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर यानी PC क्या है? अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अ रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी या इनपुट डिवाइस? तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? ये होता है दोस्तों अ रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर क्या है? एक रजिस्टर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, L1 और L2 कैश में L1 और L2 कैश में से कौन सा CPU के अधिक करीब होता है? अब बताइए, विच ऑफ L1 एंड L2 कैश इज क्लोजर देन द CPU? L1 कैश, L2 कैश, बोथ आर एट सेम डिस्टेंस, या L3 कैश? तो L3 का तो जिक्र ही नहीं है। अब बात आती है यहाँ L1 और L2 को। तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो वीडियो पॉज करिए। क्वेश्चन नंबर 46, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमको कमेंट करके बताइए, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा L1 कैश, ठीक है। L1 कैश जो होता है तो वो CPU के सबसे अधिक नज़दीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, DRAM का पूर्ण रूप क्या है? DRAM का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे DRAM का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, EEPROM में डेटा को कैसे मिटाया जाता है? डेटा को कैसे मिटाया जाता है EEPROM से? तो यहाँ पे ऑप्शन है यूजिंग UV लाइट, यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैनुअली, या इट कैन नॉट बी इरेज्ड। क्या है EEPROM में कैसे मिटाया जाता है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा EEPROM में डेटा को मिटाया जाता है। नेक्स्ट है, सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, वोलाटाइल या इंटरनल मेमोरी? तो सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी सहायक मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के ट्रैक को छोटे हिस्सों में बांटने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेक्टर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, SSD HDD की तुलना में डॉट डॉट होती है। जो SSD है तो हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होती है? स्लोअर होती है, चीपर होती है, फास्टर होती है, या लार्ज इन साइज होती है? क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्टर। जो SSD है तो वो स्पीड होती है, वो ज़्यादा स्पीड होती है हार्ड डिस्क की तुलना में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CD-ROM का क्या मतलब है? तो CD-ROM का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, USB फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? तो इसका USB फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थंब ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ है कि एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बैकअप एंड पोर्टेबल स्टोरेज, बैकअप और पोर्टेबल स्टोरेज के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर होम की का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऑप्शन नंबर बी, मूव्स कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, कर्सर को मतलब लाइन की शुरुआत में ले जाना, कर्सर को कहाँ ले जाना? लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल माउस में मूवमेंट ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों एलईडी एंड सेंसर का, ऑप्शन नंबर बी। एलईडी और सेंसर का उपयोग होता है ऑप्टिकल माउस में मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है, हैंडहेल्ड स्कैनर का उपयोग सामान्यतः कहाँ देखा जाता है? तो ये देखा जाता है रिटेल स्टोर्स फॉर बारकोड्स, मतलब रिटेल स्टोर में देखा जाता है जहाँ खुदरा वस्तुएं मिलती हैं, वहाँ पे हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, MICR कोड में कितने अंक होते हैं? 11, 9, 16, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जॉयस्टिक में ट्रिगर का क्या काम है? तो इसका काम है टू फायर और सेलेक्ट, फायर या सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मॉनिटर के एस्पेक्ट रेशियो से क्या तात्पर्य है? तो मॉनिटर के एस्पेक्ट रेशियो, अब बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन, विड्थ टू हाइट रेशियो, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विड्थ टू हाइट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRT मॉनिटर में इमेज बनाने के लिए किस गन का उपयोग होता है? तो CRT मॉनिटर में इमेज बनाने के लिए होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन गन का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, DPI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डेजीवेल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रिंटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो प्रिंटर की मेमोरी को कहते हैं बफर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CPU का वह हिस्सा जो डेटा फ्लो को मैनेज करता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऐसा पार्ट होता है जो सभी हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करता है, डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये काम करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, एक्यूमुलेटर क्या है? व्हाट इज एन एक्यूमुलेटर? एक्यूमुलेटर क्या है? इनपुट डिवाइस है कि रजिस्टर इन ALU है, हार्ड डिस्क पार्ट है कि सॉफ्टवेयर है? बताइए अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए। एक्यूमुलेटर क्या है? रजिस्टर इन ALU, ALU में एक रजिस्टर है जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट है, SRAM का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कैश मेमोरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। जो स्टैटिक रैम है इसका मुख्य उपयोग जो है तो हम कैश मेमोरी के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रैम के किस प्रकार को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? वो कौन सा रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? SRAM, DRAM, रोम, कैश, कौन सा? तो ये दोस्तों DRAM, डायनेमिक रैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेट कमांड का उपयोग हार्ड डिस्क पर क्या करने के लिए होता है? तो ये होता है क्रिएटिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ठीक है। ट्रैक और सेक्टर क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए फॉर्मेट कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रैड तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है हार्ड डिस्क रिडंडेंसी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, DVD की स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 4.7 GB, ठीक है, 4.7 GB, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
एसएसडी में डेटा स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है? तो ये होता है फ्लैश मेमोरी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ड्रॉप बॉक्स किसका एक उदाहरण है? तो ये है क्लाउड स्टोरेज का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर नम लॉक की का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है टू इनेबल डिसेबल न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड को इनेबल या डिसेबल करने के लिए, चालू बंद करने के लिए नम लॉक की का यूज होता है, आप लोग भी किए होंगे। नेक्स्ट है, माउस के रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है? माउस के रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है सीपीआई में। सीपीआई क्या होता है? काउंट्स पर इंच। ठीक है, देख लीजिए, अभी तक आप लोग हो सकता है सिर्फ मॉनिटर के रेजोल्यूशन को जानते रहे हो, लेकिन माउस का भी रेजोल्यूशन होता है जिसको किस में मापा जाता है? सीपीआई में मापा जाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बारकोड रीडर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो ये करता है फोटो इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। फोटो इलेक्ट्रिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है बारकोड रीडर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है दोस्तों हर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, थर्मल प्रिंटर में किस प्रकार के कागज़ का उपयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी हीट सेंसिटिव पेपर, ऑप्शन नंबर बी। गर्मी के प्रति संवेदनशील कागज़ का उपयोग होता है थर्मल प्रिंटर में। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में कंट्रोल और अल्ट कीज को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है मॉडिफायर कीज हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मॉडिफायर कीज हैं कंट्रोल और अल्ट बटन। ठीक है, नेक्स्ट है, माउस की क्लिक स्पीड को कहाँ से बदला जा सकता है? टास्क बार, कंट्रोल पैनल, बायोस या डिवाइस मैनेजर से? तो इसको बदलते हैं दोस्तों कंट्रोल पैनल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ड्रम स्कैनर का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? तो इसका उपयोग होता है हाई एंड पब्लिशिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, OMR शीट को रीड करने के लिए किस लाइट सोर्स का उपयोग होता है? तो ये होता है लेज़र और फोकस्ड लाइट। ठीक है, लेज़र लाइट या फोकस्ड लाइट का उपयोग करते हैं OMR शीट को रीड करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ATM मशीन में किस प्रकार के टच स्क्रीन का उपयोग होता है? कैपेसिटिव, रजिस्टिव, सरफेस एकॉस्टिक वेव या इंफ्रारेड ग्रिड, किसका उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों रेसिस्टिव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ATM में जो टच स्क्रीन होता है तो उसमें रेसिस्टिव प्रकार के टच स्क्रीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, लाइट पेन का यूज सामान्यतः किस डिवाइस के साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीडियो के साथ किया जाता है लाइट पेन का यूज। नेक्स्ट है, जॉयस्टिक में एक्स और वाई एक्सिस क्या कंट्रोल करते हैं? तो ये करते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब दिशात्मक गति को कंट्रोल करते हैं एक्स और वाई एक्सिस जॉयस्टिक में। नेक्स्ट है, वेबकैम की फ्रेम्स पर सेकंड, जिसको शॉर्ट में FPS कहते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है वीडियो स्मूथनेस, मतलब वीडियो की स्मूथनेस दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मॉनिटर का डॉट पिच क्या मापता है? तो ये मापता है डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स, है ना, पिक्सल के बीच की दूरी मापता है कौन? डॉट पिच, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CRT मॉनिटर का भारीपन किस भाग के कारण होता है? तो ये होता है वैक्यूम ग्लास ट्यूब के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्लॉटर किस प्रकार का आउटपुट जनरेट करता है? तो ये करता है वेक्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रिंटर में स्पूलिंग का क्या अर्थ है? तो इसके प्रिंटर में स्पूलिंग का अर्थ है मैनेजिंग प्रिंट जॉब्स इन अ क्यू, मतलब
प्रिंट जॉब को कतार में मैनेज करना किसका काम होता है? स्पूलिंग का। कैसे कि मान लीजिए कि आपने 10 प्रिंट अलग अलग प्रिंट दे दिया है, तो सबसे पहले आपने जिस पेज को प्रिंट दिया है, तो सबसे पहले वही पेज प्रिंट निकलना चाहिए। ये मैनेजमेंट कौन करता है? स्पूलिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर में फ्यूजर असेंबली। लेजर प्रिंटर में फ्यूजर असेंबली का क्या कार्य है? तो ये दोस्तों टू मेल्ट टोनर ऑन पेपर, मतलब कागज़ पर टोनर को पिघलाकर चिपकाना। ये किसका काम होता है? फ्यूजर का काम होता है, फ्यूजर असेंबली का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंकजेट प्रिंटर में उपयोग होने वाले कार्ट्रिज में कौन से रंग होते हैं? तो ये होते हैं CM/K, मतलब सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट डॉट होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ये होते हैं क्वाइटर, मतलब शांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पीकर्स की पावर रेटिंग को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है वॉट में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, CPU के किस रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है? तो ये होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ALU द्वारा किए जाने वाले कंपैरिजन रिजल्ट्स कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों फ्लैग्स या स्टेटस रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट निर्देशों को डिकोड करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो ये करती है इंस्ट्रक्शन सेट का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कैश मेमोरी का लेवल L1, L2 और L3 किस आधार पर तय होता है? तो ये आधार तय होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPU से निकटता, मतलब प्रॉक्सिमिटी टू CPU। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? रैम को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि CPU डायरेक्टली एक्सेस करती है इसको, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CPU डायरेक्टली एक्सेस इट। नेक्स्ट है, रोम में लिखे गए प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट किस लिए उपयोग होता है? तो ये होता है टू रन लार्जर प्रोग्राम्स देन रैम, है ना। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट किस लिए उपयोग होता है? कि रैम से बड़े प्रोग्राम चलाने के लिए। ऐसे प्रोग्राम जिनकी साइज़ ज़्यादा है लेकिन रैम की साइज़ कम है, इस प्रकार के प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना होता है? हार्ड डिस्क से या अपने स्टोरेज डिवाइस से कुछ स्पेस उधार में लेना पड़ता है, और उसी जो स्पेस लिया जाता है उसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं या वर्चुअल रैम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मेमोरी हायरार्की में सबसे धीमा कौन होता है? तो ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में सीक टाइम क्या है? तो हार्ड डिस्क में सीक टाइम होता है टाइम टू रीच द करेक्ट ट्रैक, मतलब सही ट्रैक तक पहुंचने का समय सीक टाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, SSD डेटा को एक्सेस करने के लिए किस मेथड का यूज करती है? तो ये करती है रैंडम। ऑप्शन नंबर बी। SSD में क्या होता है कि जो डेटा स्टोर होता है उसको एक्सेस करने के लिए रैंडम मेथड का यूज किया जाता है ना। यहाँ पे सीक्वेंशियल का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव को प्लग एंड प्ले डिवाइस क्यों कहते हैं? पेन ड्राइव को प्लग एंड प्ले डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग से ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नीड्स नो सेपरेट ड्राइवर इंस्टॉलेशन, मतलब आपको अगर मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर या किसी डिवाइस में पेन ड्राइव लगाना है तो आपको अलग से पेन ड्राइव के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पहले ड्राइवर इंस्टॉल करो तब पेन ड्राइव काम करेगी। इसलिए पेन ड्राइव को प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी-आर में आर का क्या मतलब है? तो डीवीडी-आर में आर का मतलब है रिकॉर्डेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज सेवा प्रदाता का चयन करते समय लेटेंसी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है डिले इन डेटा ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डेटा ट्रांसफ़र में देरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या स्टोर करता है? तो ये करता है ओनली चेंज डेटा सिंस लास्ट बैकअप। ऑप्शन नंबर बी, मतलब पिछले बैकअप के बाद बदला हुआ डेटा है ना, यही इंक्रीमेंटल बैकअप स्टोर करता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड के ESC की का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है वर्तमान कार्य को रद्द करना, यानी ऑप्शन नंबर बी टू कैंसल करेंट टास्क। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, माउस में लेफ़्ट क्लिक का यूज किसके लिए होता है? तो ये होता है दोस्तों सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हैंड हेल्ड स्कैनर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये है बारकोड रीडर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, MICR कैरेक्टर किस विशेष स्याही से छपे होते हैं? तो ये छपे होते हैं मैग्नेटिक इंक से, चुंबकीय स्याही से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्मार्टफोन्स में किस प्रकार का टच स्क्रीन सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो ये होता है दोस्तों कैपेसिटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटिव नाम प्रकार का जो टच स्क्रीन है वो स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और जो ATM मशीन में टच स्क्रीन यूज होता है वो है रिसेस्टिव। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लेकिन स्मार्टफोन का है कैपेसिटिव। नेक्स्ट, लाइट पेन में किस कंपोनेंट का उपयोग लाइट डिटेक्ट करने के लिए होता है? तो ये होता है फोटो सेल्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जॉयस्टिक के बेस पर जो बॉल होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं गिम्बल्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किस इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है? तो ये जुड़ता है दोस्तों साउंड कार्ड या ऑडियो जैक से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस यूनिट में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन बढ़ने पर पिक्सल का साइज डॉट डॉट होता है। अगर रेजोल्यूशन बढ़ता है तो पिक्सल का साइज क्या होगा? पिक्सल का साइज छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी स्मॉलर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है? तो ये है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंकजेट प्रिंटर में इमेज की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ नोजल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है टोनर को आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टू अट्रैक्ट टोनर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लॉटर का उपयोग किस प्रोफेशनल कार्य के लिए होता है? तो ये होता है कैड कैम डिजाइनिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हेडफोन्स में नॉइज कैंसिलेशन फीचर क्या करता है? तो ये करता है रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज, यानी बाहरी शोर को कम करता है। कौन सा? नॉइज कैंसिलेशन फीचर। जो हेडफोन में नॉइज कैंसिलेशन फीचर होता है वो क्या करता है कि बाहरी शोर को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CPU के फेच एग्जीक्यूट साइकिल का पहला चरण क्या है? तो ये है फेचिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ALU किस प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशंस करता है? तो ये करता है दोस्तों एंड और नॉट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट द्वारा अन्य डिवाइसेस को भेजे जाने वाले सिग्नल्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीपीयू के जनरल पर्पज रजिस्टर्स का क्या उपयोग है? इसका उपयोग है प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी डेटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, राइट बैक और राइट थ्रू, राइट बैक और राइट थ्रू किससे संबंधित नीतियां हैं? तो ये है कैश मेमोरी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एस रैम में डेटा स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है? तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप्स का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रोम की कौन सी कैटेगरी यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम की जा सकती है? तो ये है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से डॉट होती है, तो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तेज और महंगी होती है, ऑप्शन नंबर बी, फास्टर एंड कॉस्टलायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करती है जो टेक्नोलॉजी, उसको पेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में लेटेंसी का क्या अर्थ है? तो लेटेंसी का अर्थ है रोटेशनल डिले, यानी घूर्णन में होने वाली देरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घूर्णन में होने वाली देरी को लेटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है, एसएसडी में वियर लेबलिंग क्या कार्य है? तो इसका कार्य है, ऑप्शन नंबर बी, लिखने की प्रक्रिया को समान रूप से बांटना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स इवनली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव में किस कनेक्टर का उपयोग होता है? तो ये होता है यूएसबी का, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, सीडी और डीवीडी में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये होता है पिट्स एंड लैंड्स, यानी पिट्स और लैंड के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लाउड स्टोरेज में रिडंडेंसी का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है, ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर फेलियर से डेटा सुरक्षा। अगर आपका हार्डवेयर मान लीजिए कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है, लेकिन आपका डेटा अगर क्लाउड में स्टोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिररिंग किस प्रकार के बैकअप स्टोरेज से संबंधित है? तो ये है दोस्तों रैड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कीबोर्ड की प्रिंट स्क्रीन की क्या करती है? तो ये क्या करती है? कैप्चर स्क्रीन इमेज टू क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन की फ़ोटो क्लिपबोर्ड पर लेना। नेक्स्ट है, माउस का इन्वेंटर कौन था, मतलब माउस का आविष्कार किसने किया? तो इन्होंने किया है डगलस एंगलवर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्कैनर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डीपीआई में, डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओएमआर डिवाइस किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? तो ये है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में मल्टी टच का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मोर देन वन फिंगर एट वंस, मतलब एक साथ एक से अधिक उंगलियों का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइट पेन का उपयोग किस प्रकार की ड्राइंग के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जॉयस्टिक में थ्रोटल का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? तो ये होता है स्पीड कंट्रोल इन फ्लाइट सिम्स, मतलब फ्लाइट सिमुलेटर्स में गति नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वेब कैम में इंटरपोलेटेड रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर इन्हेंस्ड रेजोल्यूशन, मतलब सॉफ्टवेयर द्वारा बढ़ाया गया रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
मॉनिटर में घोस्टिंग की समस्या कब आती है? ये कब आती है? ऑप्शन नंबर बी, स्लो रिस्पॉन्स टाइम, धीमा रिस्पॉन्स टाइम पर। नेक्स्ट है 4K रेजुलेशन में हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या लगभग कितनी होती है? अब बताइए कि आपको पता है कि जो 4K रेजुलेशन में हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या लगभग कितनी होती है? 1080, 4000, 720 या 2000? तो ये होती है दोस्तों 4000 के लगभग, मतलब लगभग में है 3840, तो ये लगभग 4000 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रिंटर में डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर, मतलब कागज के दोनों तरफ प्रिंट करना डुप्लेक्स प्रिंटिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर शोर अधिक करता है? तो कौन सा है? ये है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में ओपीसी ड्रम पर लेजर बीम क्या बनाती है? तो ये बनाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर में क्लॉगिंग क्या है? तो इंकजेट प्रिंटर में जो क्लॉगिंग है वो है ड्राइड इंक इन नोजल्स, मतलब नोजल्स में स्याही का सूखना क्लॉगिंग कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर में मुख्य अंतर क्या है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेपर मूवमेंट, कागज़ की गति का अंतर है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है स्पीकर्स में वूफर का क्या काम है? तो इसका काम है ऑप्शन नंबर बी, लो फ्रीक्वेंसी साउंड बेस, मतलब बास या कम आवृत्ति की ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीपीयू की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पाइपलाइनिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, एक साथ कई निर्देशों पर काम करना, मतलब एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्टेज साइमल्टेनियसली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एएलयू में ओवरफ्लो फ्लैग कब सेट होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट एक्सीड रजिस्टर कैपेसिटी, यानी परिणाम रजिस्टर क्षमता से अधिक होना। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डाट कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नर्व सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल यूनिट जो है तो कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है, तंत्रिका केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट, मार का फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, का क्या कार्य है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मार का क्या कार्य है? इसका कार्य है ऑप्शन नंबर बी, स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, मतलब अगले मेमोरी लोकेशन का पता स्टोर करना। नेक्स्ट है कैश हिट रेशियो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कैश एफिशिएंसी, मतलब कैश की कार्यकुशलता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एसडी रैम में एस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सिंक्रोनस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोम के किस टाइप को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत होती है? तो ये होती है दोस्तों ईपी रोम, ऑप्शन नंबर बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, स्वैप फाइल का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है वर्चुअल मेमोरी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेमोरी स्पीड में लेटेंसी का मात्रक क्या है? तो ये है सीएल यानी कैश लेटेंसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क के प्लेटर्स को घुमाने वाली मोटर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्पिंडल मोटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एसएसडी की परफॉर्मेंस मापने के लिए किसका यूज होता है? तो ये होता है IOPS यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, USB 3.0 का कलर कोड सामान्यतः क्या होता है? तो ये होता है ब्लू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क में डेटा रीड करने के लिए किस रंग की लेजर का यूज होता है? तो ये होता है ब्लू वायलेट यानी नीला और बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज में सास का पूर्ण रूप क्या है, यानी सास का फुल फॉर्म?
क्लाउड स्टोरेज में। तो ये है सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजास्टर रिकवरी प्लान में किसका महत्व सबसे अधिक है? तो ये है रेगुलर बैकअप का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कीबोर्ड की टैब की का उपयोग किस लिए होता है? तो ये होता है टू मूव द कर्सर बाय मल्टीपल स्पेसेस, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट है माउस का DPI बढ़ने पर कर्सर की स्पीड पर क्या असर पड़ता है? तो ये पड़ता है इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है OCR तकनीक का यूज किस में होता है? तो ये होता है कन्वर्टिंग स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट, है ना, स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट MICR का उपयोग बैंकों में क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स, मतलब चेकों के तीव्र निस्तारण के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टच स्क्रीन में हैप्टिक फीडबैक क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेशन और फिजिकल सेंसेशन ऑन टच, स्पर्श करने पर कंपन महसूस होना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लाइट पेन किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो ये है फोटो कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जॉयस्टिक में हैंड स्विच क्या करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखने का नज़रिया बदलना। ठीक है, चेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वेबकैम के रेजोल्यूशन में 720 पिक्सल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं HD रेडी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मॉनिटर के व्यूइंग एंगल का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि एंगल एट विच इमेज क्वालिटी स्टेज क्लियर, मतलब वह कोण जिस पर इमेज साफ दिखती है उसी को व्यूइंग एंगल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एस्पेक्ट रेशियो 16:9, मतलब 16:9 सामान्यतः किस मॉनिटर में होता है? तो ये होता है वाइड स्क्रीन मॉनिटर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट थर्मल प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है नो इंक और टोनर नीडेड, यानी स्याही या टोनर की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है CPS यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर में टोनर किससे बना होता है? तो ये बना होता है ड्राई प्लास्टिक पाउडर एंड कार्बन, सूखा प्लास्टिक पाउडर और कार्बन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इंकजेट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हेड का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है टू स्प्रे इंक ड्रॉपलेट्स। ऑप्शन नंबर बी, यानी स्याही की बूंदों का छिड़काव करना। नेक्स्ट है पेन प्लॉटर में ग्राफिक्स बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो ये होता है एक्चुअल पेन्स और मार्कर्स। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक पेन या मार्कर का। नेक्स्ट साउंड कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन ऑफ साउंड, ध्वनि का डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट CPU में क्लॉक स्पीड क्या निर्धारित करती है? तो ये निर्धारित करती है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड प्रोसेस होने वाले निर्देश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ALU में एडिशन के लिए किस सर्किट का यूज होता है? मल्टीप्लेक्सर, एडर, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर। तो ये होता है दोस्तों एडर का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं रैम या मैन मेमोरी से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट CPU रजिस्टर का साइज किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बिट्स में। ठीक, जैसे 32 बिट 64 बिट होता है ना, तो CPU के रजिस्टर का साइज है जिसको बिट में मापा जाता है। नेक्स्ट कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो ये है लोकलिटी और रेफरेंस।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, DDR रैम में DDR का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है डुअल डेटा रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम है दोस्तों नॉन वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे है थ्रेसिंग की समस्या किससे संबंधित है? जो थ्रेसिंग है इसकी समस्या किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वर्चुअल मेमोरी या पेजिंग से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेस टाइम क्या होता है? तो एक्सेस टाइम है लेटेंसी प्लस ट्रांसफ़र टाइम बराबर एक्सेस टाइम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में स्मार्ट स्मार्ट तकनीक का उपयोग क्या है? इसका उपयोग है मॉनिटरिंग हेल्थ एंड प्रिडिक्टिंग फेल्योर, माने स्वास्थ्य की निगरानी और फेलियर की भविष्यवाणी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, SSD में फ्लैश मेमोरी का कौन सा प्रकार सबसे कॉमन है? तो ये है नैंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, CDRW में RW का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी रीराइटेबल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफ साइट बैकअप का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बैकअप एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन। ऑप्शन नंबर बी, मतलब अलग भौगोलिक स्थान पर बैकअप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 200 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको हमको कमेंट करके बताना है कि आप के 200 में से कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। ईमानदारी से बताइएगा, हाई फाई मत फेंकिएगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।